वरना आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक हमारा भी रिलेशन उस स्टेज पे पहुंचा है। इट्स ओके। थैंक्स। डैड सही कहते हैं, लड़का बड़ा शर्मीला है। बाय। भैया उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। ओए, विराट सिंह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई हूँ कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। इतना कैसे गिर गए तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद को फेस कैसे करते हो विराट? देखो ही। देख लिया, अब तुम कुछ बोलने लायक नहीं बचे विराट सिंह। तुमने मुझसे झूठ बोले, मेरे इमोशंस के साथ खेला। उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विराट। लेकिन हाँ, मैंने तुमसे सच में दोस्ती की थी, सच में दोस्त माना था मैंने तुम्हें अपना। इसीलिए कल रात की इंसल्ट के बाद भी मैं यहाँ तुम्हें कुछ कहने आई हूँ। देखो हीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस जाओ यहाँ से। बात करने नहीं, मैं अपनी बात सुनाने आई हूँ। तो विराट सिंह, मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि तुम आखिर हो कौन? जिसे मैं जानती थी वो विराट हो, या जिसे मैंने अभी अभी झरना के साथ देखा? तुमने जो देखना था देख लिया ना, प्लीज जस्ट लीव। जिस विराट को मैं जानती हूँ ना, वो अपने एम्बिशन को लेके बहुत ही पैशनेट था, फोकस था, डीजे प्लेयर बनना चाहता था। ये वो विराट है ही नहीं जिसे मैं जानती थी। हो कौन तुम? अगर तुम वो विराट हो तो तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। क्यों कर रहे हो ये सगाई विराट? तुम्हारी दोस्त तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आके सब बोल दूं। उस लड़की से सगाई मत करो। विराट कौन हो तुम, प्लीज मुझे बताओ। विराट मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? प्लीज बताओ ना, इतना जानने का तो हक है ना मुझे। देखो हीर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, प्लीज जस्ट गो। नहीं जाऊंगी मैं। आज मैं अपने सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे जानना है हो कौन तुम। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं बताना ना मेरे आगे, कुछ नहीं बोलना, खड़े रहो यहीं। हीर, रुक जाओ विराट, ऊपर मत आना, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। पीछे हटो। हीर, पागलों वाली हरकतें मत करो, नीचे आ जाओ। विराट याद है, ऐसी कॉलेज की छत पर चढ़कर तुमने आई लव यू बोल के मेरी लाइफ में एंट्री मारी थी ना? मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। आई लव यू। तो आज मैं भी छत पर खड़ी हूँ। अब मुझे बताओ कि ये असली विराट है या वो जो मेरे साथ था? विराट बताओ, मैं वरना यहाँ से कूद जाऊंगी। हीर, नीचे आ जाओ। नहीं विराट, आज तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। कौन हो तुम? बताओ विराट, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। हीर, पागलों वाली हरकतें मत करो, मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ। पहले जवाब दो। तुमने मेरा दिल तोड़ा, अब मेरी मौत की जिम्मेदार भी सिर्फ तुम होगे। विराट मैं तुम्हारी वजह से कूद रही हूँ। हीर,
मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को नहीं खो सकता। नीचे आ जाओ, सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं झरना से शादी नहीं करना चाहता, वो सब एक मजबूरी थी। प्लीज नीचे आ जाओ। पक्का? पक्का। क्या मजबूरी है? नीचे चलो, सब बताता हूँ। कैसी मजबूरी? हमेशा की तरह मॉम एंड डैड मेरे लिए पहले ही फैसला कर चुके हैं। झरना डीआईजी की बेटी है, और ताकि डैड का प्रमोशन हो जाए वो मेरा रिश्ता वहां जोड़ना चाहते हैं। और अब ना चाहते हुए भी मुझे वहीं शादी करनी होगी। इसका मतलब विराट, ये शादी नहीं है तो डील हुई ना? विराट, तुम मना क्यों नहीं करते? नहीं कर सकता हीर, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ जो होगा वो होगा। लेकिन मेरे घर वाले तुम्हारे घर आके क्या तमाशा मचाएंगे वो मैं भी नहीं जानता। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों को मेरे घर वालों की वजह से कोई परेशानी हो, और इसीलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। तो विराट, इसका मतलब तुमने इस वजह से मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया? लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा ही? विराट, क्या मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दोगे? लास्ट बार, अगर ये सारी मजबूरियां नहीं होती तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते? विराट, बोलो ना प्लीज। ऑफ कोर्स करता ही। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम जैसी लड़की का प्रपोजल रिजेक्ट करेगा। तो फिर ठीक है विराट, तुम मेरे प्रपोजल का जवाब तैयार रखो, क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारी सगाई तोड़वाने। फिर तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती, वो हम दोनों का जीना मुश्किल कर देंगे। अरे ओ ढोल वाले, इधर आओ, जरा जोर से ढोल बजाओ। तुम हरमन सिंह को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पूरा पिंड हरमन सिंह को जानता है, और मैं उनकी बेटी हूँ। अपने प्यार के लिए ये एक फैमिली एसपी, डीएसपी, डीआईजी तो क्या, मैं तो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। और अगर तुम्हारी सगाई नहीं तोड़ पाई ना, तो तुम्हारी शादी में आकर वही कुर्ता पहनकर नाचूंगी जरूर जो तुमने पसंद किया था। ये वादा है हरमन सिंह की बेटी हीर सिंह का, याद रखना। मैं हरमन सिंह की बेटी हूँ, अपना वादा निभाना नहीं भूलूंगी। ओए ओए विराट पुत्र, ओए ओए ये लड़की तो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा डेयरिंग निकली यार। मैं एक बात कहता हूँ तेरे को, तू ना बीवी बना के इसको कर लिया, पूरी काया पलट हो जाएगी घर की। वाह क्या बात है। चल मैं मंदिर होके आता हूँ। दादू यूं मंदिर अचानक? ओ पुत्र जी, इतना डेयरिंग सीन देखने के बाद जाके भगवान से दुआ करूंगा कि तेरी वो डीआईजी की बेटी के साथ जो सगाई होने वाली है ना, वो टूट जाए। फिर तो दादू मैं भी साथ चलता हूँ, दोनों साथ मिलकर दुआ मांगे तो भगवान जी पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और फिर क्या पता वो एक्सेप्ट कर ले। ओ ये तू क्या कह रहा है, मतलब तू भी यही चाहता है? बड़े हो गए हो ना, कर दी पे हो। अरे मर्द है हो ना, वो बहन है तुम्हारी, एक बहन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? एक बहन की जिम्मेदारी दी मैंने, वो बहन है आप लोगों की। धर्म होता है अपने भाई का
होता है कि नहीं होता? सच बोलेगा तू? जे आज झूठ बोलिया तो मैं तुम दोनों की टंग तोड़ दूंगा आज। ये हरक सिंह की जुबान है। तुम लोगों के नाक के नीचे से तुम्हारी बहन चली जाती है और मेरे सामने मुंह लटका के खड़े हो तुम लोग। जवाब दे। नानू, मैं तो क्लास में था। तू क्लास में था और तू तो अपनी क्लास खत्म करके हीर की क्लास में जाकर बैठता है ना, तो फिर तेरी आंखों के सामने वो कैसे निकल गई? वो निकली, तूने देखा कैसे नहीं? हीर, जल्दी जल्दी मांगो जो भी मांग रही हो। हमारी लंबी लंबी विशेष का टाइम नहीं है उनके पास। अरे 1 मिनट, प्रार्थना चल रही है। माता रानी, वो जो लड़का बैठा है ना बाइक पर, मुझे वो बहुत पसंद है। प्लीज आप कोई ऐसा चक्कर चलाओ ना कि वो बस मुझे मिल जाए। माता रानी, आप समझ गए ना मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो जल्दी से। ये लो प्रसाद। नहीं नहीं नहीं, तुम ही खाओ। अरे कमाल की लड़कियों, कोई माता रानी के प्रसाद को कैसे मना कर सकता है? लो। जब प्रसाद को स्पेशली प्रसाद बोलकर खिलाया जाता है ना, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो प्रसाद को प्रसाद समझ के नहीं, लड्डू समझ के ले लो। लो। सच बोलेगा? सच बोलेगा? सच बोलेगा? मैं सिर्फ तेन 2 सेकंड का टाइम देना है। जो आप लोगों ने अपनी बहन के बारे में मुझे करेक्ट नहीं बताया ना, मैं डंडा इतनी जोर दी मारांगा, मैं थोड़ी टंगा दी नली तोड़ दूंगा। मैं सच कह रही हूँ। मैं तेरी और उसकी मीटिंग फिक्स कराती हूँ। देख, एक बार मीटिंग फिक्स हो गई तब तो नहीं भाग पाएगी ना वो। करेक्ट, ये सही रहेगा। मेरा वेट कर, मैं आती हूँ, ठीक है? था तो वो हीर की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं क्लास में था, वो फिर चली गई। मैंने देखा नहीं कहाँ गई। ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई। तो बैठ के किम देख रहा सी तू? ऐसा बोलते हुए भी शर्म आती तुझे? अपने आप को मर्द बोलता तू? अपनी बहन की रक्षा करने का भ्रम उठाता तू? तेरा धर्म क्या है? क्यों देख रहा सी तू? दादू! पीछे हट तो। झल्ली, नकचड़ी और जाने क्या क्या नाम देकर बुलाते हैं सब उसे, पर मेरे लिए वो मेरी दोस्त है, मेरी गुलाबो। वो मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना जीने के लिए सांस लेना। तो आप समझ रही हो ना, उसके सामने कोई मुश्किल ना है। इतने गई सही। मैं पूछ रहा कितने गई सी? मैंने जल्दी 10 मारते टंगा तोड़ डाला उन्हें। कितने गई सी? सच बोलेगी?
वो हमेशा हंसती रहे, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। बस 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 बस, बता दे बेटा, कहाँ गई थी? अपने दोनों भाइयों को बताए बिना? अगर इसने बता दिया कि मेरी वाली से मिलने गई थी तो मेरी कुटाई तो पक्की है। हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं ना तुझसे, बता कहाँ गई थी? प्रीतो, वो कॉलेज में ना मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा था, तो मैं कैंटीन में नींबू पानी लेने गई और उसके बाद गार्डन में चली गई। वो कॉलेज में हमारे बास्केटबॉल कोर्ट है ना, उसके पीछे वाला पेड़, बस वहीं नीचे बैठ गई थी मैं, और वहां मेरी आंख लग गई, तो रोहन, वीर जी और सोहम मुझे देख नहीं पाए। बोल के नहीं जा सकते सही। हाथ आगे कर। मैं क्या हाथ आगे कर? मैं बात करती। हाथ आगे कर। कोई डर, कोई दर्द, कोई तकलीफ उसको छू भी ना पाए। तेरी सजा मुकम्मल लगी है, आज मैं तलू। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे बड़े हो गए, समझाने से समझेंगे, मारपीट से नहीं। अपने कमरे में जाओ। बस हो गया उन्होंने। बिगाड़ता रहा लाल प्यार नाल, की हाल हो गया देख। आज के बाद वो घर से बाहर नहीं जाएगी, बस कोई कौन चालू होता, सब बंद बंद सब। शांत हो जाइए, आदमी करते हैं ना इस बारे में बात। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है जी, ये अब बड़े हो गए, आप शांत रहिए। माता रानी कुछ ऐसा चक्कर चलाइए ना कि हम हमेशा के लिए साथ हो जाएं। जैसे वो मेरे लिए खुशी बन के आई है, मैं भी उसकी खुशी बन पाऊं, उसको सारी दुनिया से बचा के रखूं, एक आंच भी ना आने दूं। सॉरी गुलाबो, मैंने सबसे नीचे झूठ बोला। आई नो, तुम होती तो तुम्हें भी मुझ पर बहुत गुस्सा आता, पर गुलाबो मैं क्या करूं? मैं प्यार करती हूँ विराट से, अभी नीचे सबको बताया तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना इस बात को। सॉरी, सॉरी हर झूठ के लिए।
क्यों करती है ऐसा तू जानती है ना हम कितने परेशान हो जाते हैं, फिर क्यों करती है? गल ये है कि मुझे इस घर में कुछ नहीं अच्छा लगता। तेरे अंदर मेरी जान अटकी हुई थोड़ी बहुत तो जानी ना, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं अगर तुझे कुछ हो गया ना, मैं तो मर जाऊंगा। हम जो करते हैं तेरी भलाई के लिए करते हैं, तेरे अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। जिस दिन तू ये बात समझ गई ना, तू हम दोनों को भी समझने लग जाएगी। सॉरी दादू, सॉरी। आगे तो ध्यान रखी, सॉरी के अंदर बच्चे। सॉरी नानू, नानी, सॉरी। दादू आप माफ कर ही रहे हो तो हमें भी कर दो ना। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन हीर का कॉलेज जाना बंद करवाओ। पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? एक चीज का ख्याल रहे कि प्रॉमिस वो करो जो तोड़नी ना हो। आगे तो कोई प्रॉमिस ना करेंगी। और एक और चीज का ख्याल रहे कि आप दोनों की नजरों से आपकी बहन कभी ओझल नहीं होनी चाहिए। क्या समझ आई तेरे? बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोल। बड़ा प्यार श्यार बांटा जा रहा है परिवार में, वही तो मैं भी देखती हूँ कब तक। कल होली है, होली का त्योहार बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। क्यों जी? ठीक है जी। तो चलो चलो फटाफट होली की तैयारियां करो। ठीक है जी, आओ आराम करो। हाँ? चलो चलो सब सो भी जाओ।